वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आपके साथ हूं CS एग्जीक्यूटिव टैक्स पेपर दिसंबर 2016 के सजेस्टेड आंसर लेकर। दिस इज पार्ट 2 और इसमें हम सेट ए के क्वेश्चन नंबर 11 to 20 डिस्कस करेंगे। आपका पार्ट ए है, बी है, सी है, डी है। मैंने पहले ही बताया था, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है। ठीक है, सीक्वेंस अलग अलग होगा। ये सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं एज पर असेसमेंट ईयर 16-17 विच वाज एप्लीकेबल इन दिसंबर 2016 एग्जामिनेशन। जून के लिए आंसर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। आई विल ट्राई, मैं आपके लिए नया वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा फॉर जून एंड दिसंबर 2017 एग्जामिनेशन। तो चलिए अभी बात करते हैं दिसंबर में आपने क्या किया था, क्या करना था और क्या आपने सही और गलत किया है। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। A lady received gift worth rupees 1 lakh from her relative as defined under Income Tax Act 1961 and rupees 60,000 from her office colleagues on her marriage anniversary. मैरिज एनिवर्सरी पर गिफ्ट मिले हैं बेटा, ये एक्सेप्शन में कवर नहीं होता, बट हाँ ये जो गिफ्ट रिलेटिव से मिले हैं ये एक्सेप्शन में कवर होता है। रिलेटिव से किसी भी ओकेजन पर गिफ्ट मिले वो टैक्सेबल नहीं होते, तो ये 1 लाख टैक्सेबल नहीं होगा। अगर अदर देन रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है मैरिज एनिवर्सरी पर तो टैक्सेबल होता है, तो बेटा ये 60,000 टैक्सेबल होगा। मैरिज एनिवर्सरी पर मैरिज पर मिलता तो टैक्स फ्री होता, बट ये मैरिज एनिवर्सरी पर मिला है तो टैक्सेबल है, बिकॉज हमारा एग्रीगेट हुआ नील प्लस 60,000, टोटल हो गया बेटा हमारे पास 60,000। इट इज मोर देन 50,000, तो सेक्शन 56 क्लॉज 2 सेक्शन 56 सेक्शन 2 क्लॉज 7 के अकॉर्डिंगली ये पूरा टैक्सेबल होगा 60,000 रुपया। Which of the following is not deductible while calculating taxable income from business? ये जब मैंने रिवीजन कराई थी तो मैंने कवर किया था ये एग्जाम से बिल्कुल 2 दिन पहले। ये देखिए बेटा, इनकम टैक्स की डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते वाइल कैलकुलेटिंग पीजीपी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सेल्स टैक्स अलाउड होता है, कस्टम ड्यूटी की डिडक्शन मिलती है, लोकल टैक्सेस की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। Swan Limited acquired machinery for rupees 5,75,000 which includes excise duty of 75,000 rupees eligible for sandwich credit। तो मतलब 5,75,000 रुपए की मशीनरी खरीदी थी जिसमें से सैंडविच क्रेडिट 75,000 का बेटा माइनस कर दीजिए, तो मशीन की कॉस्ट हो गई 5 लाख रुपया। Interest on bank loan up to date of usage of machine was ascertained 25,000 rupees. The machine was put to use from 15th September 2015। हम ये मानकर चल रहे हैं जो डेट ऑफ यूसेज है दैट इज डेट ऑफ पुट टू यूज। तो बेटा डेट ऑफ पुट टू यूज तक जितना भी आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बैंक चार्ज करता है, इट बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट और उसके बाद आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। सो 25,000 विल बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हो गई 5,25,000। अब हमें इस 5,25,000 के ऊपर कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन 15%। अब ध्यान से देखना, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज नहीं है तो पूरा 15% डेप्रिसिएशन लगेगा। 5,25,000 रुपए पर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे 15%, ठीक है। 78,750 रुपीज हमारा डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा। सो करेक्ट आंसर बेटा हमारे पास होगा ऑप्शन बी। A company has provided laptop worth rupees 50,000 rupees to its employee for official as well as personal use purpose. The taxable amount of perquisite, ये सैलरी का क्वेश्चन आ गया है बीच में। लैपटॉप एंड कंप्यूटर अगर पर्सनल यूज के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं बेटा तो वो टैक्सेबल नहीं होते। ऑफिशियल यूज के लिए कोई एसेट दी जाती है तो पर्क नहीं होता, और पर्सनल यूज के लिए अगर लैपटॉप या कंप्यूटर दिया गया तो वो टैक्स फ्री पर्क होता है। तो ये हमारे पास आंसर है नील। Ritesh, an Indian citizen, left India for UK on 1st September 15। रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है। To take up job there, his residential status for the assessment year 16-17। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास होता है अगर एक इंडिविजुअल इंडिया में 182 डेज या प्रीवियस ईयर में 60 और लास्ट 4 ईयर में 365 डेज स्पेंड करता है तो वो भारत का रेजिडेंट कहलाता है। मगर कंडीशन 2 की एक्सेप्शन होती है दैट अगर एक इंडिविजुअल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया को छोड़कर जा रहा है
आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर जाने से पहले वो इंडिया में 182 डेज है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। इन शॉर्ट यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन बेटा नजर आ रही है ये वही कंडीशन है। इन दिस सिचुएशन हम 182 डेज चेक करेंगे, हम यहाँ पर 60 प्लस 365 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे, ठीक है। हमें 182 डेज चेक करने हैं। फर्स्ट हाफ में हमारे पास होते हैं 183 डेज। फर्स्ट हाफ मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक। इंडिया को कब छोड़कर चला गया? 1 सितंबर। तो यहां पर जब आप कैलकुलेट करेंगे अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सो कुल मिलाकर हमारे पास आएंगे 153 डेज। और कितना चाहिए था हमें? हमें चाहिए था 182 डेज। तो इन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉन रेजिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना है। ये क्वेश्चन बेस पहले पढ़ लेते हैं। आरोल इंडस्ट्रीज गॉट वेवर ऑफ इन वैल्यू एडिड टैक्स ऑफ ₹2,50,000 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2015-16। द अमाउंट ऑफ वेवर इज। फाइनेंस एक्ट 2015 में एक अमेंडमेंट आई थी इनकम के डेफिनेशन में, सेक्शन 2 क्लॉज 24 में एक अमेंडमेंट आई थी और उसमें लास्ट पॉइंट ऐड किया गया दैट अगर किसी बिजनेसमैन को वेवर मिल रहा है, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है, तो बेटा वो इनकम मानी जाती है, ठीक है। अब इट डिपेंड्स कि वो रेवेन्यू इन नेचर है या कैपिटल इन नेचर है। यहाँ पर बिजनेसमैन को वेवर मिला है 2,50,000 रुपए का, एंड बिकॉज ये वैट है हमारे पास, ठीक है। सो ये एग्जैम्प्टेड इनकम तो नहीं है, टैक्सेबल है, कैपिटल रिसीट नहीं मानी जाएगी। इट शुड बी रेवेन्यू रिसीट एंड चार्जेबल टू टैक्स। सो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट के ऊपर है। ये कैपिटल रिसीट हम हो सकती है, रेवेन्यू रिसीट हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर, क्योंकि वैट का आपको बेटा यहाँ पर वेवर मिल रहा है तो रेवेन्यू रिसीट आपके पास है एंड दिस इज टैक्सेबल नॉट एग्जैम्प्ट, ठीक है। यहां पर डी ऑप्शन कुछ ऑथर्स ले सकते हैं। मैंने डिस्क्लेमर में ऑलरेडी आपसे कहा था कि बेटा यहां पर इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम कुछ क्वेश्चंस में आ सकती है और मोर देन वन क्वेश्चन हो सकते हैं। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज इज कि फाइनली एक बार आप इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच कर लीजिए, क्योंकि एट लास्ट इंस्टीट्यूट का आंसर मैटर करता है, बट प्रॉब्लम यह है कि इंस्टीट्यूट जो आंसर है वो प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। सो ये बेटा डबल आंसर हो सकते हैं। इन माई ओपिनियन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 17. Satish brought into India in previous year past untaxed income which was earned in UK. ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन है। जनरली इस चैप्टर पे के ऊपर क्वेश्चन बनता नहीं है। सतीश ब्रॉट इनटू इंडिया इन प्रीवियस ईयर पास्ट अनटैक्स इनकम विच वॉज अर्न इन यूके। पहली बात तो यहीं पर क्लियर कर दो बेटा, पास्ट अनटैक्स इनकम टैक्सेबल नहीं होती, बिकॉज हम करंट ईयर की इनकम हमेशा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू सॉल्व दिस पेपर एज पर असेसमेंट ईयर 16-17 which was earned in UK. यूके में अर्न किया गया था। इनकम विल बी टैक्सेबल इफ सतीश इज रादर, यहां पर हम बात करेंगे बेटा नन ऑफ द अबव, क्योंकि पास्ट एंड टैक्स इनकम इज नॉट टैक्सेबल। क्वेश्चन नंबर 18. एज पर सेक्शन 35 DDA टोटल एक्सपेंडिचर इन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इज डिडक्टेबल इन। कराया था रिवीजन, कराते हुए मैंने रिवीजन की थी, उसमें आया था ये यस बेटा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में जो बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय को अमाउंट देता है, जब वो पे करता है उसे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। सो देखिए लास्ट रिवीजन कितनी यूजफुल थी जो अगर आपने मेरे साथ की थी। वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू बेटा, अगर आप क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की हमारे पास क्वेरी आई थी क्या सर आप अपने लेक्चर्स प्रोवाइड भी करते हैं। जी हाँ बेटा, हमने स्टार्ट कर दिया है फॉर जून 2017 एज वेल एज दिसंबर 2017 हमारे लिए नए लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए हैं, जिसे आप पेन ड्राइव में हमारी वेबसाइट VG क्लासेस www.vgclasses.com पर जाकर बेटा आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो मेरे मोबाइल नंबर 9643616100 पर आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर लीजिएगा। आई एम इंटरेस्टेड टू परचेज
वीडियो लेक्चर्स हम आपको कॉल बैक करके बेटा जितनी डिटेल है वो प्रोवाइड कर देंगे। 31 दिसंबर तक हमारी वेबसाइट पर ऑफर आया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। जो भी आपकी फीस है, फीस नॉर्मली 4900 है, इसमें 500 का डिस्काउंट है, मगर डिस्काउंट केवल और केवल 31 दिसंबर तक प्रोवाइड किया गया है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जून और दिसंबर 2017, आप हमारे लेक्चर्स ले सकते हैं। फुल्ली अमेंडेड होंगे एज पर असेसमेंट ईयर 17-18, कोई भी पुराना लेक्चर नहीं मिलेगा, सारे लेक्चर्स नए रिकॉर्ड किए जाएंगे। दूसरी वेबसाइट्स की तरह आपको नहीं मिलेगा जहां पर कुछ पुराने और नए लेक्चर हैं, बिल्कुल आपको नए लेक्चर्स रिकॉर्ड करके दिए जाएंगे। स्पेसिफिकली सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट के लिए हमने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, एमसीक्यू पैटर्न पर, कॉपी पेस्ट नहीं है आईपीसी का। जो आपको प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी वो असेसमेंट 17-18 के अकॉर्डिंगली अमेंडेड होगी। एमसीक्यू की बुक मिलेगी वो भी आपकी अमेंडेड होगी, और आपको मोर देन 50 ऑनलाइन एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए, सो विजिट कर सकते हैं www.vgclasses.com या मेरे फोन नंबर पर आप अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन बेटा हमारे पास रह गए यहां पर। Amit received 70,000 being winning from lottery after deduction of tax at source. टैक्स कटा हुआ है 70,000 रुपए में और विनिंग फ्रॉम लॉटरी है। लॉटरी पर जो टैक्स का रेट होता है वो 30% है, मतलब ये ग्रॉसिंग अप का क्वेश्चन है। आपको बताना है उसकी ग्रॉस विनिंग कितनी थी। बेटा ग्रॉसिंग अप मतलब जब हमें नेट ऑफ टीडीएस अमाउंट को ग्रॉस अमाउंट में कन्वर्ट करना होता है बिफोर टीडीएस, तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ग्रॉसिंग अप। तो ग्रॉसिंग अप कैसे करते हैं, ग्रॉस विनिंग कितनी होगी, ग्रॉस अमाउंट, ये सभी में एप्लीकेबल होगा। कहीं पर भी आपको अगर नेट ऑफ टीडीएस दिया गया है, ये होगा आपके पास नेट अमाउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 माइनस टीडीएस रेट। अब ये टीडीएस रेट आपको याद रखना है, ठीक है। सो यहां पर हो गया नेट अमाउंट आपके पास 70,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 माइनस कितना रेट होता है 70, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी सरचार्ज ECSHEC माइनस नहीं करते, तो नेट अमाउंट आ जाएगा बेटा 1 लाख रुपीज। करेक्ट आंसर इज ए। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ग्रॉसिंग अप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जनरली ये बच्चे पढ़ते हैं या टीडीएस चैप्टर में भी कराया जाता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर लेक्चर, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग टेलीकॉम लाइसेंस इज डिडक्टेबल इन। हाँ जी, कितना बेटा 5 इंस्टॉलमेंट, 10 इंस्टॉलमेंट, 15 जी नहीं, ये बेटा इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया जाता है जितने पीरियड के लिए लाइसेंस मिलता है। सेक्शन 35 ABB, सेक्शन 35 ABB। एक और नया सेक्शन आ गया सेक्शन 35 ABA। दिसंबर में एप्लीकेबल नहीं था, जून में एप्लीकेबल होगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर अमेंडमेंट क्लासेस में आपके लिए दूंगा तो वहां पर कवर करूंगा, ठीक है। तो इक्वली ओवर द पीरियड ऑफ द लाइसेंस। तो बेटा टेलीकॉम लाइसेंस जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन 35 ABA स्पेक्ट्रम लाइसेंस, बिल्कुल सेम है, सिर्फ नाम चेंज है, सेक्शन चेंज है। तो हो सकता है जून एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछ ले बताइए स्पेक्ट्रम लाइसेंस का अमाउंट कितनी इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा, तो दैट इज सेम बेटा इक्वली ओवर द पीरियड ऑफ द लाइसेंस। तो इस लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आप पूरा PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगेन आप हमारी वेबसाइट पर चले जाइए www.vgclasses.com। आप वहां पर जाइए, CS पोर्शन में जाइएगा, वहां पर आपको बेटा अपने पूरी PDF फाइल दिसंबर 2016 की मिल जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 सबके आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 के साथ। सो सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर में कुछ बेनिफिट हुआ है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।